हम अभी श्रीनगर में स्थित परता पार्क यानी शेर कश्मीर पार्क के पास है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है इल्तिजा मुफ्ती जो है, और कहा जा सकता है कि पीडीपी के एक नेता भी ये है और इनके द्वारा जो है यहाँ पे आज प्रदर्शन रैली निकाली जा रही है। विशेषकर जो बोर्ड्स अभी हाथ में है प्रदर्शनकारियों के, वो यही है कि उर्दू लैंग्वेज को, जो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड से अभी कहा जा सकता है कि जो एक आधिकारिक लैंग्वेज मानी जाती है जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल के तौर पर, अगर रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो उसको कहीं ना कहीं जो है उस चीज़ से हटाया गया है और उसके ख़िलाफ़ जो है यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं इल्तिजा मुफ्ती जो है वो अभी प्रदर्शन रैली जो है वो निकालने की कोशिश है, जबकि पुलिस जो है कोशिश कर रही है कि इस रैली को बाहर ना निकलने दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस की ये कोशिश है कि अगर ये रैली बाहर निकल जाएगी तो कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है उस पर जो है असर पड़ सकता है, और उसके चलते भी जो है यहाँ पे जो है इस रैली को रोका जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पीडीपी कार्यकर्ता यहाँ पे जो है वो लगातार उर्दू हमारी शान है के नारेबाजी करते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं और इल्तिजा कोशिश कर रही है आगे बढ़ने की, लेकिन पुलिस जो है वो इनके इस मार्च को जो है कोशिश कर रही है कि विफल बनाए। और अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पार्टी कार्यालय के बाहर जब इल्तिजा पहुंची तो अभी बिल्कुल इस चौक में पहुंची है, लेकिन पुलिस का यही प्रयास है कि इस रैली को जो है यहीं पे रोका जाए। ये भी कहना चाहूंगी कि एनसी सरकार की प्रायोरिटीज क्या है। उमर साहब बैंगलोर में 100 किलोमीटर भागने से आप यहाँ अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। आपने जम्मू कश्मीर, मैं एनसी सरकार से पूछना चाहती हूँ, कल सिराजुल उलूम स्कूल जो इल्म ही नहीं, दीन ही नहीं, सब चीजें सिखाता है, विच हैज प्रोड्यूस्ड डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स ऑफ एक्सीलेंट रेप्यूट, उनको बैन किया गया, एनसी सरकार ने बैन किया गया। मैं एनसी से पूछना चाहती हूँ, अगर आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कम्स अंडर एलजी साहब, एजुकेशन तो आपके अंडर आती है, आपने कैसे इस इंस्टीट्यूशन को बंद होने दिया? एनसी का जो एजेंडा रहा है जमात पे अटैक, यहाँ पे जो बाकी जो दीनी तौर पे ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हो, 1975 में हो, 87 में हो, 96 में हो, एनसी हैज ऑलवेज ट्राइड टू अटैक दीज इंस्टीट्यूशंस टू एस्टैब्लिश इट्स डोमिनेंस। तो मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ कि आज आप साउथ इंडिया में बैंगलोर में जाके मैराथन भाग रहे हैं, आप अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं, आप अपने वादों से भाग रहे हैं, एंड वी विल नॉट टॉलरेट दिस अटैक ऑन उर्दू। उर्दू बचाओ, उर्दू हमारे अदब की जान है, उर्दू हमारी शान है। ये जो डिसीजन है उर्दू लैंग्वेज के बारे में, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, ये इस सरकार का डिसीजन है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? पहले देखिए, ये तो बहुत स्मार्ट चीज सीख ली है ना एनसी ने, जब अपने एडवाइजर को एमओ स्टेटस देना होता है तब वो सारी चीजें कंट्रोल कर पाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, वो एक लफ्ज तक नहीं बोल सकते थे मैराथन में, वो रनर्स से बात कर रहे हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब। चीफ मिनिस्टर साहब, जिस दिन आप वहाँ लोगों के साथ भाग रहे थे, यहाँ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बैन किया गया। ये एनसी सरकार का डिसीजन ही था कि जो तहसीलदार के लिए एग्जामिनेशन होंगे वो सारे उर्दू उसमें से, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में से आप कैसे हटा सकते हैं? उर्दू की नीलामी को नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, उर्दू की नीलामी को नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, उर्दू की नीलामी को नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, उर्दू की नीलामी को नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये बात किस हद तक सही है जो सिराजुल उलूम को बंद कर दिया गया, वहाँ कुछ बिजनेस एक्टिविटी शायद शुरू की गई? What have they proven so far? What have they proven so far? कल आप जर्नलिस्ट हैं, आपको अंडर यूएपीए बंद करेंगे। महराज जो हैं आपके, इरफान महराज, उनके अगेंस्ट ने क्या प्रूव किया? What have they been able to prove? हमारे लोगों के ऊपर ये कितने पीएसए यूएपीए लगाते हैं? एनसी बात कर रहा है क्या? 7 लड़कों के ऊपर अभी सोपोर में पीएसए लगाया। उमर साहब ने एक लफ्ज तक बोला। गांदरबल में जिस आदमी को मारा, सरकार एनसी की, गांदरबल के एमएलए एनसी के गए क्या? वो हम क्या कर रहे हैं? हमारा क्या हथियार है? हमारी जबान हमारा हथियार है, हमारी जुबान, उर्दू जुबान हमारा हथियार है, एंड वी विल नॉट गिव इट अप।